हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर बनाओ नीट। दिस इज़ प्राची पांडे, बीएमए सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो जैसा कि आपको पता है कि नीट का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुका है। इस पर आपको वीडियोस भी मैं दे चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि नीट का फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। ठीक है, तो आई होप वो वीडियो आपको मिल गई होगी। आज हम बात करने वाले हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल कैसे करना है, क्या क्या उसमें करना है, आगे के स्टेप्स क्या हैं। ओके, तो ये आप देख रहे हैं पीडीएफ है जो कि आपको नीट के वेबसाइट पे, एनटीए की वेबसाइट पे मिल जाएगी। ये आपका पीडीएफ पूरा 167 पेज का है, जिसमें आपको सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसमें जब आप पेज नंबर 8 पे जाओगे, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, इसमें देखो आप सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं पेज नंबर 8 पे। ओके ओके, तो आप यहाँ से ये देख सकते हो कि आपको यहाँ स्टेप्स दिए हुए हैं कि ये है फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू अप्लाई ऑनलाइन। और इसमें अगर हम बात करें, फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसमें आप पढ़ सकते हो कि रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो इसमें क्या करना है कि जब आप रजिस्टर करोगे तो आपको एक सिस्टम के थ्रू जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। ठीक है, वो एप्लीकेशन नंबर मिलने के बाद आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा। ठीक है, वो पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको सिक्योरिटी जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको आंसर फिल करना होगा। तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन क्यों होता है कि सपोज अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए, तो पासवर्ड भूल जाने के बाद क्या होता है कि वो सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो अपने आंसर पहले फिल किया होता है, वो अगर आप आंसर एंटर करते हो तो आपकी आईडी जो होती है वो खुल जाती है। तो आपको सिक्योरिटी आंसर भी जो ध्यान रख के फिल करना होगा कि क्या आप फिल करते हो, वो आपको याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द पर्सनल डिटेल्स आप फिल करते हो, उसके बाद एन एप्लीकेशन नंबर विल बी जनरेटेड। अब सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा एंड इट विल बी यूज टू कंप्लीट द रिमेनिंग स्टेप्स। अब इसके बाद क्या होगा, ये आप एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया, पासवर्ड क्रिएट कर दिया, उसके बाद आप लॉग आउट कर दो। उसके बाद जब आप फिर से अपनी आईडी खोलते हो तो इस पर आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के अपनी आईडी वापस से आपको खोलनी है। ठीक है, देन अगर हम बात करें तो यहाँ से स्टेप टू में अब एप्लीकेशन फॉर्म में आपको आगे क्या करना है कि कैंडिडेट्स कैन लॉग इन विद द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर एंड प्री क्रिएटेड पासवर्ड। अब आपको दोबारा अपनी आईडी खोलनी है, कैसे, वो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू, पासवर्ड जो आपने खुद से एंटर किया है। उसके बाद फॉर द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग फिलिंग अप पर्सनल डिटेल्स, चूजिंग क्वेश्चन पेपर मीडियम। अब इसमें आपको आगे क्या क्या फिल करना है, अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर मीडियम, आपको किस पेपर के मीडियम में अपना एग्ज़ाम देना है वो आपको चूज़ करना है। एग्जामिनेशन सिटीज़ चूज़ करनी है। उसके बाद प्रोवाइडिंग डिटेल्स, जो भी आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में जो जो डिटेल्स मांगता है, फॉर एग्जांपल 10th एंड 12th के मार्कशीट्स, पासिंग सर्टिफिकेट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। ओके, थर्ड आपका क्या है कि आपके फोटोग्राफ्स, अपलोड स्कैंड इमेजेस ऑफ कैंडिडेट्स, रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, पोस्ट कार्ड साइज़ फोटोग्राफ। अभी आपको पोस्ट करना है क्या, पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, उसके बाद पोस्ट कार्ड साइज़ फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट एंड राइट थंब फिंगरप्रिंट। ठीक है, तो आपका जो थंब इम्प्रेशन है वो भी आपको उसमें अपलोड करना है। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो आपको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब जो आप फोटो अपलोड करते हो उसमें आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि द रीसेंट फोटोग्राफ शुड बी इधर इन कलर और ब्लैक एंड वाइट विद 80% फेस। ठीक है, अब जो फोटोग्राफ होगी आपकी ब्लैक या वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए। फेस आपका 80% फेस जो होता है दिखना चाहिए, उसमें मास्क वगैरह आपको नहीं रहना चाहिए। विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड, आपके ईयर्स जो है वो क्लियर दिखने चाहिए उसमें, इसीलिए वाइट बैकग्राउंड रखा है। नेक्स्ट आपका क्या है, स्कैन फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन, आपके लेफ्ट और राइट हैंड के फिंगर्स और थंब के इम्प्रेशन चाहिए, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि क्लियरली एलिजिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है साइज़, स्कैन फोटोग्राफ जो होगी उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, 10 to 200 KB साइज़ होनी चाहिए फोटोग्राफ की। उसके बाद पोस्ट कार्ड साइज, जो पोस्ट कार्ड साइज़ फोटोग्राफ है उसकी साइज़ होनी चाहिए 10 to 200 KB। नेक्स्ट है द साइज ऑफ स्कैन सिग्नेचर की आपकी साइज़ क्या होनी चाहिए, 4 to 30 KB। देन आपकी साइज़ जो होनी चाहिए लेफ्ट एंड राइट हैंड के फिंगर्स और थंब के इंप्रेशन जो है उसकी साइज़ होनी चाहिए 10 to 200 KB। नेक्स्ट उसके बाद जो स्कैन कॉपी होनी चाहिए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट की, आईडीज़ की, उसकी आपकी 50 KB to 300 KB तक होने चाहिए। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट में आपको ये क्या दिया है, प्लीज़ चेक योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये आपके यार नॉर्मली ये हमारे माइंड में आता है कि हम जो भी इन्फॉर्मेशन फिल किए, इंप्रेशंस जो हैं, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, सब आपको एक बार चेक कर लेना है बिफोर कंप्लीटिंग। ठीक है, अभी देख सकते हो यहाँ पे आप सारी चीज़ें ये सारी पढ़ लो जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। नोट देखो यहाँ, द कैंडिडेट हैज़ टू अपलोड ओनली हिज और हर ओन फोटोग्राफ।
सिग्नेचर, लेफ्ट एंड राइट थंब, फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन, सारी खुद की डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, थंब इम्प्रेशन एंड सर्टिफिकेट मेंशन्ड अबव इन अ करेक्ट प्रॉपर मैनर एज द फैसिलिटी फॉर करेक्शन विल नॉट बी गिवन इन फ्यूचर। क्योंकि अगर हम देखें तो आप बाद में करेक्शन के लिए नोटिस आती है, बट अगर सपोज करेक्शन के लिए नोटिस नहीं आई तो ये आपका फाइनल सबमिशन होगा, इसलिए जल्दी नहीं करनी, आराम से आपको इन स्टेप्स के साथ सारी आपको चीज़ें कंप्लीट करनी है। उसके बाद हम थर्ड पे आए। थर्ड क्या है हमारा लास्ट का, फ़ी पेमेंट, ठीक है। अब फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप कंप्लीट करने के बाद द कैंडिडेट्स हैव टू पे द रिक्विसाइट एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में हमने जो पहले डिस्कस किया था उसमें फ़ी अलग अलग थी, जनरल कैटेगरी की अलग थी, SC ST की अलग थी, OBC की अलग थी, तो उस अकॉर्डिंग आपकी जो फ़ीस होगी वो आपको फिल करनी है। ये देख सकते हो आपकी पूरी ये फ़ी की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, द कन्फर्मेशन पेज ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी जनरेटेड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट। तो जो आपका कन्फर्मेशन पेज फाइनल होगा, जो आप डाउनलोड करते हो, वो आपका पेमेंट के बाद ही डाउनलोड हो सकता है, ठीक है। तो पेमेंट आपका लास्ट स्टेप होता है। उसके बाद देखिए डाउनलोड, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपके क्या है कि डाउनलोड, सेव एंड प्रिंट अ कॉपी ऑफ कन्फर्मेशन पेज। कन्फर्मेशन पेज की आपके पास प्रिंट होना चाहिए, ये आपको ध्यान से रखना है, इसको खोना नहीं है। नेक्स्ट लास्ट क्या है, ऑल द 3 स्टेप्स कैन बी डन टुगेदर और एंड सेपरेट टाइमिंग्स, ठीक है। ये आप एक साथ भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन कर दिया, पेमेंट की डेट जब तक है उस डेट तक भी आप कर सकते हो, या फिर एक ही दिन जब आप फॉर्म भर रहे हो तभी भी कर सकते हो। तो इस PDF में आपको ये पूरी डिटेल्स मिल गई कि हमें फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं, डॉक्यूमेंट्स की साइज़ क्या होगी, ओके। तो आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके अच्छे कंटेंट के साथ आएंगे, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।